नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल डीडीएस पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपके सामने एक पूर्ण हिंदी का मॉडल पेपर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कक्षा 8 का ये मॉडल पेपर है। बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है, जो कि अभी वर्तमान में आपकी बोर्ड की परीक्षा चल रही है। और जितना ज़्यादा हो सके हमें हिंदी के बार बार मॉडल पेपर मिलाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर प्रश्न इन मॉडल पेपर से ही सेम टू सेम आते हैं। तो चलिए, आज हम आपके सामने पुराना जो 2023 का जो मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कक्षा 8 का है और ये परीक्षा के लिए आपका मॉडल पेपर काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो चलिए फटाफट बिना देर के ही हम परीक्षा के इस पैटर्न को, परीक्षा के आने वाले हिंदी पेपर समझते हैं कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, तो ये 2.5 घंटे का पेपर है, इसमें 80 अंक होंगे। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि वर्षांत बदलने वाली ऋतुओं में किस ऋतु को ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किसके लिए? बसंत के लिए। किसके लिए? बसंत के लिए। चिड़िया जब घोंसला बनाती है तब अपनी सौस में किस चीज़ को दबा कर ले जाती है? तो जाहिर सी बात है, क्या आ जाएगा? तिनका। क्या आ जाएगा? तिनका। पुडुकोट्टई तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा सामाजिक आंदोलन चलाया था? तो कौन सा आंदोलन था? साइकिल आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? साइकिल आंदोलन। मोवन नामक के पाठ से लिया गया है। मोवन सूर्य बेचने का कार्य करता था। मोवन का पेशा, जो मोवन का रोजगार क्या था? लोहारी का, सोनारी का, सुतारी का, मनिहारी का। तो काम का क्या हो जाएगा? मनिहारी। जो सूर्य का काम करते हैं उसमें क्यों बोलते हैं? मनिहारी। क्या बोलते हैं? मनिहारी। पांचवा है, हिंदी सिनेमा में आलम हारा जो फिल्म आई थी उसका महत्वपूर्ण स्थान, क्योंकि ये पहली बोलती फिल्म थी। कैसी थी? पहली बोलती फिल्म थी। छठा है, कृष्ण की सोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती थी? मक्खन, दूध, रोटी और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आ जाएगा दूध। क्या आ जाएगा? दूध। योगेश ने गाय की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इसमें मुहावरा का अर्थ बताओ, क्या है? प्राणों की बाजी लगा दी, यानी उन्होंने साहसपूर्ण कार्य किया। साहसपूर्ण कार्य करना। राम ने टोपी पहनी है, इस एकांकित शब्द का बहुवचन शब्द होगा। क्या होगा? टोपिया, टोपिया या टोपिया। तो इसका स हो जाएगा टोपिया। टोपिया। तो आपको आसानी से 8 नंबर आप प्राप्त ऐसे कर लोगे यदि आपने MCQ अच्छे से पढ़कर किया तो। अगला जो है अति लघुतरात्मक प्रश्न है, जिसमें दे रखा है कि हरे हरे पात, डालियाँ, कलियाँ, कोमल कात। इस ध्वनि कविता के इस पंक्तियों के अनुसार हरे हरे पात का क्या तात्पर्य है? ये कौन से कविता से लिया गया है? ध्वनि नामक कविता से। इसमें कवि ये बताते हैं कि जब बसंत ऋतु आती है तो पेड़ पौधों की जो पत्ते हैं वे हरे हरे हो जाते हैं और एक नई उमंग, नई उत्साह के साथ, जोश भरे के साथ ये जीवन में एक नई प्रेरणा और उमंग का संदेश देते हैं। इसमें आप 2 पंक्तियों में लिख सकते हो, 2 नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे। अगला जो आपके सामने 10वां है, जिस प्रकार फिल्म में कार लगाने से क्या बन गया? फिल्म कार, उसी तरह आप कार लगा के कितने शब्द बनाने? 2। कितने बनाने? 2। तो आप बना सकते हैं गीत प्लस कार। क्या बन जाएगा? गीत कार। क्या हो जाएगा? गीतकार। इसी तरह आप और क्या बनाएंगे? तो कला प्लस कार, कलाकार। ठीक है, कलाकार, गीतकार। अगला शब्द है, यहाँ दिए गए संज्ञा शब्द के वाक्यों में प्रयोग करना है। जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। क्या लिखेंगे? तो जयपुर को गुलाबी नगरी या नगर, गुलाबी नगर कहा जाता है। ये लिख सकते हैं। दूसरा, गोविंद मेरा प्रिय मित्र है। बस ये 2 वाक्य लिख दोगे, आसानी से आप 2 नंबर प्राप्त करोगे। अगला जो आपके सामने है 12वां, जहाँ है साइकिल चलाने से 2 लाभ। भाई साइकिल चलाने से क्या लाभ है? तो साइकिल चलाने से हमारा शरीर क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। शरीर स्वस्थ रहता है और व्यायाम और शरीर में एनर्जी यानी ऊर्जा प्राप्त होती है और समय की बचत होती है। किसकी बचत होती है? समय की बचत होती है। और अगला जो है 13वां, दिन तृतीय होनी गोती गोरस शब्द का आशा बताओ। क्या है? गोरस। गो शब्द का अर्थ क्या होता है? गाय। गाय से रस, गाय की गोरस से क्या क्या बनते हैं? देखो, गोरस से क्या बनते हैं? तो बनते हैं घी और मक्खन और दूध। इनको क्या बोलते हैं? गोरस। अगला जो शब्द है, गवैयों की टोपी बनाई, इसलिए वो किस किस के पास गई?
गवैया सबसे पहले वैश्य के पास गई और फिर वो रुईस के पास जाकर फिर उन्होंने दर्जी के पास गई। कहाँ गई? दर्जी के पास। तो दर्जी के पास जाकर टोपी सिलवाई। अगला जो आपके सामने है, सड़क पे चलने तो इस यातायात संकेतों के चिन्ह बनाकर उसका अर्थ लिखिए। तो आप 4-5 चिन्ह बना सकते हैं अलग अलग, जाने का, आने का, लाल बत्ती, साइड जो चलने हैं वो आप उनका अर्थ लिखने हैं। ये 4 नंबर आप ऐसे प्राप्त करोगे। 16वां है, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर बताइए कि संसार को क्या देना है, क्या लेना है। तो दीवानों की हस्ती नामक पाठ के आधार पर आपको पढ़ना है। उस आधार में हमें संसार में क्या देना और क्या लेना है वो आपको इनमें से लिखना है। ठीक है। अगला जो आपके सामने है 17वां, निम्नलिखित शब्दों को पर्यायवाची शब्द पर एक वाक्य बनाइए। आपको मुख्य रूप से ये आने वाले कल निप या जो भी मॉडल जो आपका एग्जाम होगा हिंदी का, उसमें बादल का या कमल का या आँख या पैर, इनमें से किसी एक को देखने का जरूर मिलेगा। तो बादल, बादल के लिए आप क्या लिख सकते हैं? मेघ। क्या लिख सकते हैं? मेघ। तो लिख सकते हैं आकाश में मेघ गरज रहे हैं। क्या लिखते हैं? आकाश में मेघ गरज रहे हैं। कमल का क्या लिख सकते हैं? तो सरोज। हाँ, सरोज एक सुंदर है, सरोज एक सुंदर फूल है। आँख, आँख का क्या लिख सकते हैं? आँख का लिख सकते हैं नेत्र। मेरे मित्र के नेत्र, नेत्र में दिक्कत या समस्या हुई है। पेड़ का क्या लिख सकते हैं? वृक्ष। तो लिख सकते हैं वृक्ष हमें छाया देता है। इसी तरह आप 4 वाक्य लिख सकते हैं। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करता है? पढ़ित दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो कबीर जो घास की निंदा करता है उससे क्या मना करता है? कबीर के अनुसार हमें घास के दोहे में यानी घास की निंदा करने से मना करता है, क्योंकि इस पंक्ति के आधार पर अर्थ स्पष्ट करना है। तो कबीर घास की निंदा करने से मना करता है क्योंकि घास भी छोटा सा, कहते हैं तिनका भी अगर किसी के आँख में गिर जाए तो वो भी नुकसानदायक होता है। इसलिए जीवन में किसी भी छोटे से छोटी चीज़ या घास या तिनका की निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी सामान्य व्यक्ति को भी परेशान नहीं करना चाहिए, कभी कभी वो भी हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अगला जो है, बच्चों को उद्यम मचाने से घर की बुरी दशा हुई, कामचोर कहानी के आधार पर इस बात की समर्थन मत कीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि उद्यम बचाने पर घर की बहुत दुर्दशा हुई, कामचोर कहानी के आधार पर इस अर्थ का समर्थन बताइए। तो इसमें क्या हुआ है, बच्चे जब घर के अंदर घुसते हैं तो पूरे बर्तन वगैरह इधर से इधर बिखेर देते हैं। घर की जो स्थिति है वो फूल फल वगैरह सब बिखेर देते हैं और घर की स्थिति क्या कर देते हैं, दुर्दशा पूरी तरह खराब कर देते हैं। तो ये लिख सकते हैं। 20वां, इस वेद में बताइए मेरी सेवा मेरी सेवा की जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं पढ़ता हूँ कहूँगा। बलवासी, तो बलवासी क्या करते हैं, अपने मित्र की सहायता के लिए माँ से बिना पूछे छुपाए 250 रुपये चुरा के ले जाती है और अपने मित्र के मदद या सहयोग करती है। तो उनके हिसाब से उन्होंने अपने मित्र के कार्य में सहयोग किया तो सही था। 21वां में लिख सकते हैं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत में 4 अभियान। तो लिख सकते हैं 4 पंक्तियों में। तो स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान एक स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का जो एक ये भारत सरकार का क्या था, अभियान था। ये कब शुरुआत की गई? 2014 में। जहाँ पर शौचालय हो, नल हो या नालियाँ हो, उनको साफ सफाई रखना, गांव नगरों को यह अभियान चलाया गया था। 22वां है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रश्न व्याख्या कीजिए। ये आप इनमें से एक ही व्याख्या करनी है। तो आप यहाँ पहले आप जब भी व्याख्या करें हिंदी में तो पहले इसका प्रसंग जरूर लिखें। प्रसंग का मतलब किस पाठ से लिया गया है, क्या लेखक है। तो आप लिख सकते हैं ये एक शिवाई पाठ से लिया गया है। किससे? शिवाई पाठ से लिया गया है, जहाँ नरोत्तम दास, लेखक का नाम नरोत्तम दास नामक कवि से लिए गए हैं, जिसमें श्री कृष्ण और सुदामा की वार्तालाप का वर्णन किया गया है। फिर लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण सुदामा को कहते हैं कि तुम भी कभी कभी बिना सुराए चीज़ें लेके आ जाते थे और तुम्हारी आदत है सुरा के रखने। आज तुम फिर से कुछ चावल के दाने लाए हैं, वो तुम छिपा के रख रहे हो। ये इस कहानी में इसमें प्रसंग में दर्शाए गए हैं, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। या फिर ये गद्यांश दे रखा है, इनके अंदर से प्रश्न ढूंढ के लिखना है कि एक पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों ज्यों पास आता है आकार बढ़ता है, सूर्य लाखों गुना बड़ा होता है। महान आकर्षक शक्ति से हमारे सूर्य कौप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ जैसे ग्रह राज टकरा कर हमारे सूर्य शून्य हो जाएगा। वैसा हुआ जैसे सूर्य सहस्त्र मील दूर गुम चला था।
विष्णु आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूट सका था। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना तेजी से खिंचा संभाल सका न सका, ये टुकड़ा टूट गया। एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी पे प्रारंभ में एक बड़ा गोला था। तो पिंड किसकी तेजी से और बढ़ रहा था? तो सूर्य की ओर। ये पिंड किसकी तेजी से और बढ़ रहे थे? तो सूर्य की ओर। प्रारंभ में पृथ्वी कैसी थी? तो प्रारंभ में पृथ्वी क्या थी? आग का गोला। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रारंभ में आग का गोला थी पृथ्वी। पिंड आकर्षण शक्ति किसकी? एक भाग टूटा था, तो एक भाग सूर्य का टूट गया था। अगला जो है निम्नलिखित शब्दों का विपरीत शब्द है, विलोम शब्द बताइए। तो बताइए हल्का का क्या हो जाएगा? भारी। क्या हो जाएगा? भारी। अंत का क्या हो जाएगा? प्रारंभ। क्या हो जाएगा? प्रारंभ। ये आपको लिखना है दोस्तों। आपको कमेंट करके दो शब्दों का विलोम शब्द ज़रूर बताइएगा। आप बताइए राजा का विलोम क्या होता है? राजा का विलोम क्या होता है? कमेंट में ज़रूर करिए। और दूसरा आप एक बता सकते हैं रात का विलोम। किसका? रात का विलोम। ये दो विलोम शब्द बताइए, कमेंट में करिए। अगला जो प्रश्न है 24वां, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुरा के छात्र सोनिया कुमारी मानते हुए आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर में हो गया। आप अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर में रहकर पूरी करना चाहते हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर क्या लिखनी है? टीसी के दो प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर दुकानदार से वार्तालाप, दोनों में से एक कर सकते हैं। तो आप प्रार्थना पत्र मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा, और आप 8 आसानी से ये 8 जो अंक है प्राप्त कर सकते हैं। कुछ नहीं, फॉर्मेट का एप्लीकेशन का वो याद रखना है। मैंने अपने इस चैनल पर आपको प्रार्थना पत्र का एक फॉर्मेट का वीडियो दे रखा है, मैं इसकी लिंक भी दे दूंगा। आप उस फॉर्मेट को देखिएगा, समझिएगा, आप आसानी से ये 8 अंक प्राप्त कर लेंगे। इसका फॉर्मेट यही है कि सेवा में श्रीमान प्रधाना अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुरा का मानते हुए लिखना है। विषय में क्या लिखोगे? तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु। फिर महोदय सर्वनम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हो गया है। मेरे परिवार सहित हम जोधपुर में साथ में ही रहेंगे, अतः महोदय मुझे टीसी दिलाने का कष्ट करावे। आपका आज्ञाकारी शिष्य का नाम क्या लिखोगे? सोनिया कुमारी, या छात्र का नाम आप लिख सकते हैं। इससे आप आसानी से 8 अंक प्राप्त करेंगे। फॉर्मेट का जो वीडियो की जो लिंक है मैं इस वीडियो में दे दूंगा, आप इस फॉर्मेट को देख के जाइए, आप आसानी से 8 अंक प्राप्त कर लेंगे। अगला जो आपके सामने जो प्रश्न आ रहा है वह है 25वां, जो किसी एक 4 में से किसी एक निबंध को लिखना है, जो कि 150 से 200 शब्दों में, लगभग 15 से 20 लाइनें। ये आपको 8 अंक प्राप्त कर लोगे इससे। आप बालिका शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, 21वीं सदी की भारत, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब भी ये निबंध करें तो उसका रूपरेखा को विशेष रूप से ध्यान रखें। किसकी? रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब प्रस्तावना लिखा जाना चाहिए। प्रस्तावना के बाद बालिका शिक्षा का कारण, फिर बालिका शिक्षा के क्या क्या प्रयास किया जा रहा है, प्रयास लिख सकते हैं। फिर आखिरी में लिख सकते हैं उपसार। तो ये आप लिखने से आसानी से आप 8 अंक प्राप्त कर लेंगे। इसमें आप बालिका शिक्षा पर, या पर्यावरण प्रदूषण पर, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। पर्यावरण प्रदूषण पर लिखो तो पहले भी वही प्रस्तावना आपको लिखनी है। फिर प्रस्तावना के बाद पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं वो कारण लिखने हैं। इसके लिए आप कौन कौन से उपाय किया जा सकता है, और उपसार। ये 4 पॉइंट यदि आपने लिख दिए तो आपकी आसानी से आप 8 अंक प्राप्त कर लेंगे। इसी का भी वीडियो का लिंक भी मैं हम निबंध का वो नीचे दे देंगे, आप उस पैटर्न को समझिएगा और करिएगा, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और बार बार जितना हो सके मैं तो यही कहूँगा कि आप जितना हो सके मॉडल प्रैक्टिस